Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to session 4 of Basics of Computer. Our session 4 contains formatting of documents. Topics to be covered: basic text processing tips, spelling and grammar features, change the character and paragraph formats, use page formatting, create bulleted and numbered list. First topic, working with text. As we have studied कि हमारे पास Word 2000 को यूज करते हैं, हमारे पास concepts, menu flow, tips, commands हमारे पास हम लोगों ने पढ़ चुके हैं. ये सेक्शन हम लोग बेसिकली डील करते हैं कि जो भी वर्ड के कॉन्सेप्ट्स हैं, डिमांड्स हैं, उनको हम लोग स्किल्स को कैसे यूज करें वर्ड के 2000 प्रोग्राम में. जब भी हम अपना वर्ड 2000 का प्रोग्राम ओपन अप करते हैं तो हमारे पास ये मेन्यूज अपीयर होते हैं मॉनिटर पे. फर्स्ट कम्स टाइपिंग टेक्स्ट. जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि हम यहाँ पे अपना टाइपिंग करते हैं, अपने टेक्स्ट एंटर करते हैं. जैसे ही हमने अपना टेक्स्ट टाइप करा, देयर इज ए ब्लिंकिंग कर्सर इज लोकेटेड, और उसकी हेल्प और वो हमारा उसको हम लोग लेफ्ट या राइट में मूव कर सकते हैं. The word continues to let your text wrap until you are ready to start a new paragraph. अगर हमें ब्रेक करना है या कंटिन्यूअस लाइन को, या हमें मूव करना है न्यू पैराग्राफ में, तो वी विल प्रेस द एंटर की एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पैराग्राफ और अ लाइन. देन कम्स इंसर्टिंग अ टेक्स्ट. कोई एक टेक्स्ट इंसर्ट करना है हमारे एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, तो उस केस में हम मूव करें अपने कर्सर को यूजिंग द एरो बटन्स ऑन द कीबोर्ड, और अपने माउस की पोजीशनिंग रखें हम लोग जो भी लेफ्ट, जहां पे हम लोगों को टेक्स्ट इंसर्ट करवाना है. और कीबोर्ड की शॉर्टकट्स हमारे पास लिस्ट गिवन है, जिनको हमारे पास जो टेक्स्ट को हम लोग मूव कर सकते हैं. अगर हमें लाइन बिगिन करनी है तो होम, एंड ऑफ द लाइन करना है तो एंड, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट कंट्रोल होम, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट कंट्रोल एंड, एंड वी विल टाइप द टेक्स्ट व्हाटएवर वी वांट टू इंसर्ट. Then comes space bars and tabs. Using the space bar as a separator for the words in sentence, do not use space bar to move the insertion point across the line of the text, known as spacing across the line. अगर किसी ने space bar press करा है word, it will make the additional spaces which will then have to delete. So avoid using spacebar to create the columns of text. Instead of that, use tab key to create the columns. Paragraph makers. हम लोग देखते हैं कि हम लोग देख सकते हैं जो भी हमारे पास easy है, जो भी टेक्स्ट हम लोग टाइप कर रहे हैं वो रिटर्न करता है हमारे पास स्पेस टैब्स हमारे डॉक्यूमेंट में. अगर if so, then click on show and hide button on the standard toolbar to display the marks, and click on the symbol again to hide them. Selecting the text. One can select the text by dragging the mouse over the desired text while keeping the left mouse button depressed, or we can hold the shift key on the keyboard and while using the arrow buttons highlighting the text on the keyboard. शिफ्ट और एरो कीज की हेल्प से हम लोग अपना जो भी टेक्स्ट है हमारे डॉक्यूमेंट पे वो हाईलाइट कर सकते हैं. Then comes shortcuts keys for the selecting text. If we want to select the whole text, just a whole word, just double click on the word. If we want to select the whole paragraph, just triple click within the paragraph. Several words or lines, just we drag the mouse over the words or hold the shift key while using the arrow key. अगर हमें पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल ए. अगर डी सेलेक्ट करना है तो वी विल जस्ट क्लिक आउटसाइड, जो भी हम आउटसाइड द सिलेक्शन पेज, और वी विल जस्ट प्रेस द एरो की. डिलीटिंग द टेक्स्ट. डिलीटिंग द टेक्स्ट हम लोग कैसे डिलीट कर सकते हैं? ईदर बाय यूजिंग द बैकस्पेस बटन और द डिलीट कीज प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड.
बैकस्पेस हमारा जो भी कर्सर के लेफ्ट का टेक्स्ट है वो डिलीट करेगा, और डिलीट हमारा जो भी कर्सर से राइट टेक्स्ट है उसको डिलीट करने में हमारी हेल्प करेगा. Then comes replacing a text. To replace the text, follow the steps given below. First, we will select the text to be removed. Then we will start typing the new text. Now we will observe that the text is replacing by the selected text. अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट है हम लोग उसको सेलेक्ट करें, फिर डिलीट करें उसे यूजिंग द डिलीट की, एंड देन वी विल स्टार्ट टाइपिंग आवर न्यू टेक्स्ट. देन कम्स क्लिक एंड टाइप. क्लिक एंड टाइप फीचर हमें अलाउ करता है कोई भी इन टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए कहीं भी पेज पे. हम लोग मूव करेंगे अपना कर्सर पेज पे where we want to insert the text. We will double click and we will start typing. To insert an item, click and type automatically. Format the item according to where it is to insert it. Formatting text. Using the formatting toolbar, it is easiest way to change many attributes, many specific features of the text. If the toolbar is not displayed on the screen, select Home tab. Under the Home tab, select the desired formatting commands under Font, Paragraph and Subtask. फॉर्मेटिंग का मतलब है हम अपने जो टेक्स्ट का है फॉन्ट चेंज कर रहे हैं, उसका फॉन्ट साइज, उसका कलर, उसका टाइप ऑफ फॉन्ट, वो हम लोग अपने तरीके से अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उन फॉन्ट्स को हम चेंज कर सकते हैं. Then comes font face. Font face is the basic feature in which words are displayed. फॉन्ट फेस में हमारे पास बेसिक फैमिली जैसे टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्राई के साइड के हमारे पास फॉन्ट आते हैं, और हर एक फॉन्ट फैमिली का अपना स्पेसिफिक वे है फॉर्मेटिंग द इंडिविजुअल लेटर्स. हम लोग क्लिक करेंगे एरो हेड पे टू द राइट ऑफ फॉन्ट नेम बॉक्स अंडर द फॉन्ट फॉर्मेटिंग सब टास्क मेन्यू, और उसमें हम लोगों के पास लिस्ट अपीयर होगी जो भी हमारे पास फॉन्ट्स अवेलेबल होंगे. हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे फॉन्ट को और सेलेक्ट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन द नेम वंस विद द हेल्प ऑफ माउस. माउस की हेल्प से हम लोग जो भी हमारा डिजायर्ड फॉन्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे, और उसको सेलेक्ट करने के बाद हम फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं. After font face, it comes font size. Font size हमारे पास बेसिकली डील करता है कि जो भी हम लोगों ने टेक्स्ट टाइप करा है, जो भी फॉन्ट टाइप करा है, उसका साइज क्या होगा वो हमें डिटरमाइन कराता है. हमें ये पता लगता है कि हमारा लेटर का साइज या कितना बड़ा या कितना छोटा हमारा एक पर्टिकुलर लेटर होगा. Click on the white part of the font size box in the font formatting subtask menu. Either we will enter the value for the font size, or we will click on the arrowhead to the right of the box in the formatting toolbar, and then we will view the list of the font size available. We will select the size by clicking it once, and then our desired font size will be there. Then comes font style. Font style determines the emphasis or the weight that letters have when we are displayed. हर एक फॉन्ट का एक अपना स्टाइल होता है, अपना कैसे हम लोगों ने लेटर्स डिस्प्ले करे हैं वो हमारे पास डिटरमाइन कर रहा है. हर एक फॉन्ट हम लोग 3 तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, सच एज बोल्ड, वो हमारे टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है. इटैलिसाइज हमारे टेक्स्ट को इटैलिक्स लुक्स देता है. अंडरलाइंस हमारे टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है, अंडरलाइनिंग दिखाता है. सो फॉन्ट स्टाइल की हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिसाइज और अंडरलाइन कर सकते हैं.
Then comes alignment. हमारा जो भी टेक्स्ट है हम उसको अलाइन कर सकते हैं. हम अलाइनमेंट 4 टाइप से कर सकते हैं. दैट्स लेफ्ट, सेंटर और राइट. और इट कैन बी जस्टिफाइड. इन लेफ्ट अलाइनमेंट हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड अलाइंड होगा. सेंटर अलाइनमेंट हमारा जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो सेंटर्ड अलाइंड होगा. और राइट अलाइनमेंट में हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट साइड ऑफ द पेज अलाइंड होगा. In justified, it will be both aligned into left and right side. Outside border, to add the border around the text selection. हम अगर कोई भी अपने टेक्स्ट को जो selected text है उसको कोई border provide करवाना चाहते हैं तो उस केस में we will use outside border. Highlight, color and text color. To highlight the color, it will in highlight the color जो color है हमारे behind the text, behind the selection, it will change. The color shown on the button is the last color we have used. To select the different color, just click on the arrowhead next to the image of the button. Text color changes the color of the text. The color shown on the button is again the last color to be chosen. If we want to change the color, then we will click on the arrowhead next to the button of the image to select the another color. Font dialog box. Font dialog box allow us to choose from large selection of formatting using home font formatting subtask. Menu is the easiest way to format a text. Format Painter. Format Painter is a feature for formatting a text. Format Painter हमारा home tab पे located होता है under the clipboard subtask menu. Using the Format Painter, we will use the following steps. Place the cursor within the text that contains the formatting you want to copy. Click the Format Painter button in the standard toolbar. Highlight the text to add the same format with the mouse and release the mouse button. Formatting paragraphs. अगर हमें अपने paragraph की formatting change करनी है, first we will select the paragraph and then we will apply the formats. Paragraph format जो है हमारे पेज के entire paragraph को affect करता है. अगर हमें न्यू पैराग्राफ सेम फॉर्मेट में रखना है तो if paragraph mark is deleted, then the text in that paragraph becomes the part of the next paragraph. Then comes line makers. To insert a new line in a same paragraph, we'll use Shift and Enter keys. This will push the text down to the next line but does not create a next paragraph. अगर हमें appearance change करना है, modify करना है अपने paragraph का, then we will use the ruler or formatting toolbar or paragraph dialog box or one of the words paragraph formatting shortcut key combinations. Indenting a text. Indenting a paragraph और indenting a text हमारे पास जो भी text है उसको drag हम लोगों को use करता है. अगर हमें paragraphs indent करने हैं automatically हम लोग drag करेंगे out top of the half of the triangular indent marker of the horizontal ruler to the right of the desired position. अगर हमें अपना increase or decrease करने हैं text, by one tab stop use increase indent or decrease indent button on a formatting toolbar. To create a hanging indent, drag the top half of the triangular indent maker in horizontal ruler to the left of the desired position. Tab stops. By default, the tab stops at the set of 0.5 inches intervals from the left margin. To set tab stops, select the paragraph in which we want to set or change the tab stops. To set or change the tab alignment, click on Tab Alignment button at the far left of the horizontal ruler until the tab alignment is the way we want to be. Line
स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग हमारे पास क्या डिफाइन करता है? जो हाइट है हर एक लाइन की, जो भी टेक्स्ट है इन द पैराग्राफ. The default depends on the size of font characters. The individual line spacing is easy to change. Home, paragraph, subtask menu. Click on the down arrow located near lower right corner to display the paragraphs of formatting submenu, superscript and large or small type sizes. Paragraph spacing. Paragraph spacing हमारा किस लिए हेल्प करता है कि हम लोग अपने पैराग्राफ को कितनी बिफोर या कितने आफ्टर उसको स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं. स्पेसिंग सेटिंग्स हमारी पॉइंट्स में हो सकती है, इंचेस में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है या फिर लाइन्स. और हेडिंग्स आर ऑफन हैव अ डिफरेंट स्पेसिंग रिक्वायरमेंट फॉर द बॉडी टेक्स्ट. एडवांटेज ऑफ अ पैराग्राफ कमांड. First advantage, spacing before and after paragraph does not change the point size of text. Precise adjustment to the spacing between the various text elements. If the paragraph is moved or deletes, its spacing goes with it. The paragraph does not leave behind the extra blank lines. Include spacing in the paragraph styles used to format the text. Word adds the spaces along with the other formatting. Borders and shading. To choose the home paragraph subtask menu and click on a button to display the border and the shading of a submenu. Borders और shading हमारे dialog box पे appear होंगे. हम लोग अपना appropriate border को choose करेंगे और select करेंगे using the select border and select paragraph under to apply. ड्रॉप डाउन सब मेन्यू, क्लिक ओके. अगर हमें एक पैराग्राफ को शेड करना है, क्लिक ऑन शेडिंग टैब इन बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑफ द डायलॉग बॉक्स. Select the appropriate shade under a fill and select the paragraph under apply to. Drop down sub menu, click on OK. Bulleted and numbered list. Bulleted and numbered lists are the main points of the reader's attention. To click a bulleted list or a numbered list on a formatting toolbar, we will first type the entries and press the enter. This will create a new bullet or the number of a next line. If we want to start a new line without adding the another bullet or number, hold the shift key while pressing the enter. To continue type the entries, press enter twice when you have finished typing the end of the list. Creating a nested list. Nested list is a list within a list. To create a nested list such as numbered list inside a bulleted list, follow these steps. Type the list. Increase the indentation of the items that will make the nested list by clicking the increase indent button for each item. Highlight the items and click on the number list button on the formatting toolbar. Formatting bulleted and numbered list. Highlighting the entire text. Highlighting the entire list to change all the bullets or the numbers. Access the dialog box by selecting a home paragraph subtask menu on a main tab. हम अपने लिस्ट का स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, वन ऑफ द चॉइसेस जो हमारे पास प्रोवाइड होंगे, या फिर हम लोग पिक्चर बटन पर क्लिक करेंगे. दैट विल चूज अ डिफरेंट आइकन. विल क्लिक ऑन अ नंबर टैब एंड विल चूज अ नंबर लिस्ट स्टाइल. विल क्लिक ऑन ओके व्हेन इट इज फिनिश्ड. Copying and moving text. Part of editing process of a text is copying and moving text to the another location of a document. You can cause a copy and cut commands to avoid the retyping of a text in your document. Basically, this section deals with the use of clipboard in copying and moving the text within the document or the other documents. When one copy or cut the text is stored in an area of memory called clipboard and can be pasted back into the document or into any other document. The
Place mouse arrow over the each element in a clipboard to view the contents of an each item and click on element and add its contents to the document. We'll click on the page to add all the items of the document at once and click the clear clipboard button to clear the contents of the clipboard. To move the text, हम लोग जो moving the text का मतलब है हम लोग एक जगह से उसको लोकेशन से रिमूव करके दूसरी लोकेशन पे ऐड कर रहे हैं. हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जो हम लोगों को मूव करना है. देन विल सेलेक्ट द होम क्लिपबोर्ड both subtask menu command on a menu bar, or we'll just click on a cut button to the standard toolbar, or we'll either press Ctrl X. कोई भी टेक्स्ट को कट करने के लिए हमारी शॉर्टकट की है Ctrl X, और उससे L से हम लोग अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं और पेस्ट करेंगे जो भी हमारा जो कटेड डॉक्यूमेंट है. Either we will use the paste command or we will just simply press Ctrl V. To move the small amount of the text a short distance, we will use the drag drop method. It may be quicker. Highlight the text we want to move, click the selection of the mouse and drag the selection to the new location and release the mouse button. Copying text, अगर हमें कोई टेक्स्ट कॉपी करना है सिमिलर तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपना टेक्स्ट. Either we will use a clipboard subtask menu command on a menu bar. We'll click on copy button, or we will use Ctrl C keys to move the text. अगर हम लोगों को वही अगर कंट्रोल कॉपी कर लिया हम लोगों ने वो पर्टिकुलर टेक्स्ट तो उसको हम लोग पेस्ट करेंगे Ctrl V से. स्पेलिंग, द रेड फेवी लाइन्स अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट के नीचे या वर्ड के नीचे आ रहा है तो दिस मीन्स कि हम लोगों के पास स्पेलिंग मिस्टेक है. अगर हमें स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक को रिमूव करना है, either we will use F7 button on the keyboard, or spelling or grammar dialog box will notify the first mistakes in the document and misspelled words will be highlighted with a red. If word is spelled correctly, click on ignore button or click on ignore all button if the word appears more than once in the document. Grammar, the green wavy line will appear underneath for the grammatical errors. If the word finds grammatical mistake, it will be shown in the box as the spelling errors. The mistake is highlighted with a green text. हमारे पास डिफरेंट सजेशंस आएंगी, उनके बेसिस पे जो भी हम लोग करेक्शन करना चाहते हैं उसके बेसिस पे कर देंगे. देन वी विल क्लिक ऑन चेंज. अगर कोई करेक्शन नहीं है हमारे पास उसमें जरूरत है देन विल क्लिक ऑन इग्नोर. Page formatting. For the instant of the page setup, the options which include the paper size and paper or page orientation, normally either you can use the default beginning of the document, and these options are available under the page layout tab and can be changed at the time according to needs. पेज मार्जिन्स, हमारे पास दो मेथड हैं जिससे हम लोग अपने पेज मार्जिन को चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट यूजिंग रूलर, सेकंड यूजिंग पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स. Using ruler, move the mouse over the area where the white ruler changes to gray. When the cursor becomes double-ended arrow, click on the mouse and drag the margin indicator to the desired location. Release the mouse when the margin is set. Page setup using dialog box, select the page layout tab and click a command on a menu bar to choose the margins button under the page setup subtask group to display the margin dialog box. हमारे पास 6 predefined margins हैं: normal, narrow, moderate, wide, mirror. You can select on either and you can apply on that. After that we will click on OK and it is finished. पेज साइज एंड ओरिएंटेशन हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास मेन टैब में अवेलेबल पेजेस हैं, दैट्स लेटर, लीगल और A4, और जैसी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बेसिस पे हम लोग अपने पेपर का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं. पेपर का साइज सेलेक्ट करने के बाद वी विल यूज द साइज फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू. ड्रॉप डाउन मेन्यू को सेलेक्ट करने विल चेंज द ओरिएंटेशन फ्रॉम पोर्ट्रेट टू द लैंडस्केप बाय सेलेक्टिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग बटन using the orientation subtask menu, page layout and menu. अगर हमें अपना टेक्स्ट जूम करना है we'll just select on a view tab to zoom the subtask on a main tab bar,
और हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास मल्टीपल पेजेस अगर हम लोग को देखने हैं तो we'll select the pages and change the orientation. Headers and footers. The steps to add or edit the header footers in a document. We will first select Insert Header and Footer subtask menu on a main tab bar. On selecting the header option, the header toolbar will appear on the top of the page. It will be highlighted. Type the heading in a header box. Similarly, अगर हम लोगों को पेज नंबर्स प्रोवाइड करने हैं तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे पेज नंबर्स मेन टैब बार पे, select करेंगे position of the page numbers on the top of the page or the bottom of the page, and then we will click on the OK, then it's finished. Inserting a page break. To insert a page break, position insertion point at a line where the page should end. Choose the insert break command from the menu bar, click on OK to insert a page break. The position and insertion point at a line where page should be in, just press Ctrl Enter and it will insert a page break. Deleting a page break. The easiest way to delete a page break is to find or remove the extra page break indicator in the document. To switch over the normal view, click on the page break line and press Delete key to remove a page break. Do it yourself. Happy learning, we learning.